हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC। ठीक है, और इसमें जो ग्रुप डी की जो नई भर्ती हुई है एडवर्टाइजमेंट 1/2023, इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी कर दिए हैं। और इसमें जो इन्होंने दिखा रखी है ये बोर्ड कॉरपोरेशन प्लस कॉमन कैडर, सारे पोस्टों की बोर्ड डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन सभी की टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है। ठीक है, ओवरऑल जो 13,000 कुछ पोस्टें थी उन पर रिक्रूटमेंट होनी है। और उसमें ये दिखा रखे कि किस डिपार्टमेंट में किस बोर्ड में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले है कॉमन कैडर। कॉमन कैडर का मतलब है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स कॉमन कैडर के अंदर आते हैं। ठीक है, जो लोकल में चाहे इरिगेशन का मान लो, PWD मान लो, या फिर DC ऑफिस जो बोलते हैं, FCR जो है, सारे कुछ ये कॉमन कैडर के अंदर में है सारे डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो कॉमन कैडर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें जो पोस्ट है वो है 13,104 पोस्टें थी। ठीक है, कॉमन कैडर के अंदर। और इसमें से कैटेगरी वाइज जनरल की है 5,635, SC के लिए है 2,621, BC A की है 2,097, BC B की है 1,441 और EWS की है 1,310 पोस्ट। ठीक है, ये है कॉमन कैडर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है हरियाणा में। और सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये नीचे के 2 नंबर से लेकर 22 नंबर तक के छोड़ के बोर्ड कॉर्पोरेशन को, बाकी सारे जो डिपार्टमेंट हो सारे कॉमन कैडर के अंदर हैं। ठीक है, तो कॉमन कैडर के अंदर 13,104 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो अलग अलग बोर्ड कॉर्पोरेशन बच गए उसमें अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे सबसे पहले HAIC हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इस कॉर्पोरेशन में टोटल है 3 पोस्ट वैकेंट थी। ठीक है, हरियाणा इकोनॉमिक विकास सेक्शन कल्याण निगम, इसमें 6 पोस्टें हैं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो भिवानी है, इसमें 34 पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, और इसके बाद हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें 57 पोस्टें हैं। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड, इसमें 10 पोस्ट थी। ठीक है, हरेडा जो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इसमें 2 ही पोस्ट थी वैकेंट। हरियाणा सीड डेवलपमेंट ऑफ, इसमें 9 पोस्ट है, 9। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, इसमें 137 137 पोस्टें हैं। उसके बाद हार्ट्रोन है, हार्ट्रोन में ही 11 पोस्टें। ठीक है, इसके बाद अगला है हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, इसमें 1 वैकेंट है, 1 पोस्ट ही है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट दिखा रखी है किस किस बोर्ड कॉर्पोरेशन में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें 14 पोस्ट दिखा रखी है। हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंचकुला, इसमें 7 पोस्टें हैं। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की बात करते हैं, इसमें 13 पोस्ट हैं। HPSC में 9 है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, इसमें 6 है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 1 है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा है इसमें वो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें 100 पोस्ट हैं। और उसके बाद हालांकि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये कॉमन कैडर के अंदर ही आता है, इन्होंने अलग से दे रखा अब की बार। उसके बाद है SC फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें 7 पोस्टें हैं। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसमें 16 पोस्ट हैं। हिप्पा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 10 पोस्ट हैं। और लास्ट HSAMB हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसमें 100 पोस्टें हैं। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 13,657 पोस्टों पे ये भर्ती थी। ठीक है, उसमें अलग अलग बोर्ड कॉर्पोरेशन में जो है सब में अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी। सबसे ज़्यादा कॉमन कैडर में 13,104। ठीक है, ये इनका वैकेंसी शेड्यूल है, किस पोस्ट पे किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज थी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन साथ में डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसका जो फाइनल रिजल्ट है ग्रुप डी का। ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। टोटल पोस्ट है 13,657 वैकेंसी, लेकिन जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो 10,997 पोस्ट पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें जो टोटल वैकेंसीज और बची 2660, वो अब बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। 19 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है और उसमें डिसाइड करना है कि कट ऑफ 95 मार्क्स में से देनी है फिर 100 में से देनी है। उसके हिसाब से बचे हुए कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये जो रिजल्ट है ये उन्हीं कैंडिडेट्स का दिया गया है 10,000, ये कुछ जो कॉमन है दोनों कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो ये रिजल्ट दिया गया है और इस रिजल्ट में कैटेगरी वाइज अलग अलग कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए गए उनके रोल नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले UR कैटेगरी की बात करके चलते हैं। UR कैटेगरी के जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं
ये उन्हीं कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे हैं यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी जो हम बोल के चलते हैं उसके। ठीक है, तो ये है जनरल कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के। और इसके बाद इन्होंने अभी कट ऑफ दिखा नहीं रखी इसमें, और लास्ट में एक इन्होंने कट ऑफ का अलग से कॉलम बना के दिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रोल नंबर हैं उन कैंडिडेट्स के जिनका सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और जनरल कैटेगरी के बाद जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट वालों की। ठीक है, ये एससी कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका ग्रुप डी में हुआ है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये पहले यूआर कैटेगरी की लिस्ट है, उसके बाद इन्होंने दे रखी है एससी कैटेगरी के लिए। और एससी कैटेगरी के बाद आगे जो कैटेगरी का जो लिस्ट दे रखी है, और वो कैटेगरी है बीसीबी कैटेगरी। बीसीबी ओबीसी का है कास्ट के अंदर, जो बीसीए बीसीबी दो कैटेगरी बना रखी है, उसमें बीसीबी का है यहाँ तक। उसके बाद है इकोनॉमिक्स वीकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हुआ है। उसके बाद है यूआर एक्स सर्विसमैन, यानी कि यूआर एंड रिजर्व कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन में। और एक्स सर्विसमैन की बात करते तो ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्ट है जिनका यूआर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से सिलेक्शन किया गया है। और इसके बाद आगे है वो है एससी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन जो थे, तो ये है एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद बीसीए एक्स सर्विसमैन, और उसके बाद बीसीबी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। ठीक है, इसके बाद यूआर कैटेगरी एक्स स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं यूआर में, यानी कि हर कैटेगरी की इन्होंने अलग अलग रोल नंबर दिखा रखे किस कैंडिडेट्स का किस कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो रखा है। तो जो भी कैंडिडेट है जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने फॉर्म फिलअप किया है, और उसके हिसाब से आप अपने इसमें रोल नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों के हैं अलग से। ठीक है, उससे पहले एक्स सर्विसमैन के थे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, और इसमें इन्होंने कंडीशंस लिख रखी है बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं, और इनका जो ऑफिशियल है ये वेबसाइट है hssc.gov.in। उसके बाद रिजल्ट दिखा रखा है जो CWP नंबर है, इनके बेसिस पे ये रिजल्ट फिलहाल ऑनगोइंग कोर्ट केस है, उनके बिहाफ पे इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये है शॉर्ट नोटिस HSSC की तरफ से। उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मैन फैक्टर है। इसमें जो कट ऑफ किए गए सिलेक्ट कैंडिडेट्स हैं वो 10,997 हैं। 2660 कैंडिडेट्स और लेने हैं अभी, उनके हिसाब से कट ऑफ, और अभी उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर अभी आने बाकी है। इन्होंने जो कट ऑफ दिखा रखी है वो दो कैटेगरी में दिखा रखी है, कट ऑफ एज पर CET मार्क्स और कट ऑफ एज पर CET स्कोर। CET मार्क्स तो वो है जो आपके पेपर में हुआ थे 95 नंबर में से जो आपको नंबर मिले थे, और CET स्कोर वो है उसमें किसी किसी कैंडिडेट्स के 2.5 मार्क्स ऐड हो रहे हैं, किसी के 5 मार्क्स हैं, उनके बेसिस पे जो सोशल इकोनॉमी के नंबर ऐड करके जो हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे ये इन्होंने कट ऑफ जारी कर रखी है। कट ऑफ में बात करते हैं तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है जो CET नंबर के बेसिस पे, तो यूआर की है 77.83431117। ठीक है, उसके बाद जो कट ऑफ एज पर CET स्कोर है यानी कि सोशल इकोनॉमिक्स मार्क काउंट करके, तो वो है 81.369227। ठीक है, ये है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद अगली SC कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट SC कैटेगरी में, तो कट ऑफ है 70.18094337 70.180947। और जो CET स्कोर है वो होना चाहिए 74.00223225 74.00222325। उसके बाद अगला है BCA कैटेगरी में। BCA कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें है 73.71722025, और CET स्कोर होना चाहिए 77.179062। ठीक है, उसके बाद अगला है BCB कैटेगरी का। BCB कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ है 74.97255292, और जो CET स्कोर है वो है 78.114291। ठीक है, उसके बाद आगे है EWS का है वो 74.71499166। ये है EWS कैटेगरी का। और उसके बाद इसमें जो बात करते हैं CET स्कोर की 78.114291। BCB और EWS की कट ऑफ लगभग सेम है दोनों की। ठीक है, ये है सिंपल कट ऑफ दिखा रखी है। उसके बाद यूआर एक्स सर्विसमैन में, तो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनके 38.18688593 दोनों में सेम है, क्योंकि इनको कोई सोशल इकोनॉमिक मार्क्स नहीं मिलते एक्स सर्विसमैन वालों को।
ठीक है। डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन इनकी 38.1868593। सिंपल एक्स सर्विसमैन की है 55.53783। ठीक है। और उसके बाद आगे है एससी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन की, तो डिसेबल्ड की है 71.8787। सिंपल एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो है 38। एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी से जो है उनके है 38.18 और डिपेंडेंट की भी सेम है। ठीक है। उसके बाद ये BC ए एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ दिखा रखी है और ये नीचे BC बी कैटेगरी से। और उसके बाद ESP कैटेगरी वालों को दिखा रखी है UR कैटेगरी में, फिर EWS का, फिर BCA BCB और SC कैटेगरी। ठीक है। ये है सारी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्ट के लिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो CET मार्क्स प्लस CET स्कोर अलग अलग करके 2 कैटेगरी में दिखा रखा है, जिसके जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से इनका फाइनल सिलेक्शन किया गया है। ठीक है। तो ये है वो रिजल्ट की कट ऑफ है SSC ग्रुप डी। 10,997 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। 2660 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अभी बाकी है। उनको 19 मार्च को कोर्ट में हियरिंग है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स किए गए हैं उनको जो किस रोल नंबर को क्या डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है वो उसके लिस्ट डाल रखी है इन्होंने। ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिखा रखा सीक्वेंस से। ठीक है। उसके बाद दिखा रखा किस कैंडिडेट्स को क्या डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है। जैसे ये सारे रोल नंबर ये कॉमन कैडर के अंदर है, लेकिन जो रोल नंबर ये थर्ड पे है 5151012337 इसको हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिला है। ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट्स उनको कॉमन कैडर मिला है। ठीक है। उसके बाद जैसे सीरियल नंबर 37 पे है, इसको हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में। ये कैंडिडेट्स की मेरिट के हिसाब से इनको बोर्ड कॉर्पोरेशन वगैरह दिए गए हैं। ठीक है। ये मेरिट के हिसाब से लिस्ट है, ये रोल नंबर वाइज लिस्ट है, ये ध्यान रखना। ये मेरिट के हिसाब से लिस्ट नहीं है, ये रोल नंबर के हिसाब से लिस्ट है। ठीक है। और ये जो आपको बोर्ड कॉर्पोरेशन और कॉमन कार्डर जो मिला है वो जो नंबर है पेपर में उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को दिया गया है प्रेफरेंस। ठीक है। जैसे किसी कैंडिडेट जो टॉपर है मान के चलो उसमें फर्स्ट सेकंड रैंक थर्ड वाला, तो उन्होंने जो प्रीफ्रेंस दी है उनको सबसे पहले, अगर किसी ने पहले पे कॉमन कार्डर दिया तो उसको कॉमन कार्डर मिलेगा, अगर उसने पहले HSMB दिया तो उसको पहले HSAMB मिलेगा। जो बोर्ड कॉर्पोरेशन या डिपार्टमेंट जो उन्होंने फिलअप किया टॉपर्स ने, उनको उनके सीट के हिसाब से, उनके वैकेंसीज के हिसाब से उनको प्रीफ्रेंस दी गई है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स है कि उनको क्या क्या डिपार्टमेंट मिला है या फिर बोर्ड कॉर्पोरेशन क्या मिला है। तो ये कंप्लीट वो लिस्ट है जो सारे कैंडिडेट्स की सीरियल वाइज। ध्यान रखना ये मेरिट के हिसाब से नहीं है, ये जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं, ये लिस्ट उनके रोल नंबर के हिसाब से दे रखी है। अब ये मत समझ लेना कि मेरिट के हिसाब से दे रखी है, अगर मेरा पहले बार नंबर है तो मैं सीनियरिटी में पहले पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे हैं, रोल नंबर, उसके बाद कैंडिडेट जो रोल नंबर सीक्वेंस वाइज है उसके हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है। और तो इसके बाद ये मोस्टली फिर दिखा रखे किसको क्या डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, या फिर कोई कॉमन कार्डर में, या फिर कोई अलग से बोर्ड या कॉर्पोरेशन अलॉट हुआ है। ठीक है। बोर्ड कॉर्पोरेशन या डिपार्टमेंट जो भी है वो आपको पेपर में जो नंबर है उसके बेसिस पे जो सीनियरिटी है कैंडिडेट्स की उसके हिसाब से इनको अलॉट किए गए हैं। ठीक है। जो पेपर में जो नंबर प्राप्त हो, जो कैंडिडेट्स को जो नंबर मिले हैं, और जो 95 के हिसाब से जो कट ऑफ तैयार की गई है उसके हिसाब से जो कैंडिडेट्स को जो रोल नंबर मिले हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनको ये दिया गया है। जैसे कुछ बोर्ड और कॉर्पोरेशन में किसी कैटेगरी के लिए पोस्ट 0 थी, अगर उस कैटेगरी की चाहे वो टॉपर बंदा हो उसको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है। यानी कि वैकेंसीज़ को देखते हुए उसके बाद जो पेपर में जो मार्क्स कैंडिडेट को मिले हैं उनके बेसिस पर इनकी ये फाइनल लिस्ट तैयार की गई है। अब ये मत समझना कि हमने पहले पे बोर्ड फिलअप किया था हमें मिल गया कॉमन कैडर, हो सकता है आपके नंबर कम हो या फिर उस जो बोर्ड आपने पहले पे फिलअप किया था उसमें सीट वैकेंट ना हो। ठीक है। इस हिसाब से ये टोटल लिस्ट तैयार की गई है, और ये इस लिस्ट में 10,997 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। मोस्टली कैंडिडेट्स को तो कॉमन कैडर ही दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। ये है HSSC द्वारा ग्रुप डी का जो रिजल्ट डिक्लेयर गया था उसके लिए। ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आपको पहले मेडिकल करवाना, उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिए गए हैं, आपकी मेल चेक करिए। 2 दिन में आपको मेडिकल करवा के सोमवार से आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके। ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में HSSC ग्रुप डी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।